गुड आफ्टरनून अंकित। गुड आफ्टरनून सर। हाउ आर कैसे यू हो सर? आप? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? गुड सर। हाउ वाज योर जर्नी सर? माय जर्नी वाज अमेजिंग, गुड, ग्रेट। कल पहुंचा हूँ रात में रिटर्न। सर मिस यू सर। आई मिस्टर यू टू। गुड आफ्टरनून सोनम। गुड आफ्टरनून। आप जगह कैसे चेंज कर रहे हो बार बार? अरे हम तो अभी सर्वव्यापी हो रखे हैं, कहीं पर भी मिल जाएंगे। स्ट्रेंजली मैं कल सुबह तक केरल में था और कल रात को मैं राजस्थान में था। सर केरल में क्या आपने आपको क्या किया? आना था? क्या? ये पूछ रहा सर, केरल में आपने आपने क्या किया केरल में? केरल में केरल में रहते हैं मैं सर। केरल में मैं रगड़ रहा था इधर उधर, नारियल वारियल पेड़ पे चढ़ कर। नारियल, तुम लोग नारियल का पानी पीने के लिए ठेले वाले के पास जाते हो, मैं पेड़ के पास चला जाता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है। सर आपने तोड़ा नारियल को? फिर मैंने तो तोड़ तोड़ कर मैंने उसको नारियल बना दिया, अब कब मतलब। जाओगे आप वापस? मैं वापस तो अब तो जाऊंगा मैं जून जुलाई शादी के टाइम पर अब। आपकी शादी? हाँ। जून जुलाई में? हम्म। तो वो क्या सर केरल में होगी? हाँ, केरल में होगी। सर इतनी दूर? कोई नहीं सर, इनकी वहाँ का मम्मी अच्छा। केरल की है ना। अच्छा, मेरे को नहीं पता। हम्म। मेरे लिए ना कोकोनट ऑयल ले आना, आप वहाँ का अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ चाहिए तो बता दो। मैंने अपना एक कुरियर सर्विस ऑन कर रखा है वैसे भी वहाँ पर। अभी तो टाइम है, इनफैक्ट अभी जून जुलाई का भी अभी श्योर नहीं है। नॉट श्योर कि मैं कब जाऊँ, पर अभी तो मैं हूँ यहाँ पर काफ़ी टाइम। बट मीन वाइल आप लोगों से एक क्वेश्चन है, 10 दिन आप लोगों ने क्या किया? सर इंग्लिश को समझा थोड़ा बहुत। कितना समझ आपकी में वो आया? चकराने वाली चीज थोड़ी कम से। मेरी चकराने वाली नहीं समझ में आई, डेजल और बफल। डेजल और बैफल। डैजल, डैजल होता है, यस सर। डेजल नहीं, डैजल है ना। और बैफल। डेजल। डैजल 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 बफल। है ना। बैफल और डैजल, डेजल नहीं, डेजल अलग, डैजल डैज डेजल। डैजल नहीं नहीं। डेजल और बफल। हाँ, ये अभी जो तुमने बोला ना डेजल वो। और बैफल बैफल यस। बैफल बैफल बैफल। बफ। सुनो, इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जो मैंने अभी तक समझा है और जो मुझे यूजफुल निकला है मेरे लिए, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा है ना, वो बताता हूँ मैं तुमको। वो है, फर्स्ट थिंग, फिलर्स का इस्तेमाल ना करना बिल्कुल भी। फिलर्स का मतलब होता है गड्ढे भरने वाली चीजें, जैसे कि ये जो होता है ना, यस सर। ये फिलर्स कहलाते हैं। ये आमतौर पर जब आप हिंदी में बात करते हो तब भी निकलते हैं ये, कि अरे यार अरे वो था, ये हो, ऐसे निकलता है वो। ये चीजें फिलर्स कहलाती हैं। इनको आप ऐसे समझो, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। ये दिखाई दे रहा है ना नोटपैड अभी आपको? यस सर। हम्म। ये क्या लिखा हुआ है? माय नेम इज अक्षय कुमार। हम्म। अब पढ़ो इसको। माय नेम इज स्पेस नहीं है इसमें, अक्षय स्पेस नहीं है, कुमार। स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है। हाँ, तो बिना स्पेस के पढ़ो ना उसको। माय नेम इज अक्षय कुमार, ऐसे।
दिखाई दिया? यस सर। सोनम, आपको भी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। ओके। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं ज्वाइन हुए अभी तक? आई वंडर, किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिला क्या? चलो चेक करिए आप सब भी। क्लास हैज बिगन। पता नहीं बाकी सारे कहाँ पर है अभी। जब भी आप लोग कन्वर्सेशन करें, जब भी आप लोग किसी से भी बातचीत करें, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप पहले जो चीज सोच रहे हो उसे श्योर कर लो अच्छे से कि यही कहना है हमको, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, वो अलग बात। या इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो अलग बात। लेकिन जो और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली होती है वो है ये जो छोटा सा स्पेस दिखता है ना अपन को, इसको बनाए रखना। यस सर। इस स्पेस को भरने की कोशिश ना करें प्लीज, क्योंकि अगर आप इस स्पेस को भर दोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। हम ये जो वर्ड खत्म होता है उसको लंबा खींचते हुए जाते हैं, जैसे कि दिस। दिस इज टेस्ट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो दैट टू नो दैट every word is small and brief ending. No, do not stretch the word without any reason. दिस इज अ टेस्ट। देखो हर शब्द जो है ना उसका एक पॉज है, उस पॉज को समझो आप, ठीक है? दिस, ये यहां पर खत्म हो रहा है, इसके आगे और कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है तो उसको वहीं रोक दो आप। दिस इज अ टेस्ट, ऐसे नहीं होगा ये। दिस इज अ टेस्ट, ऐसे नहीं जा रहा है ये, है ना? ये यस चीज, सर। ये ध्यान में रखने वाली चीज होती है, इंग्लिश ही नहीं, लैंग्वेज में, कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप स्ट्रेच मत करो, जहां आपको जरूरत लगती है वहां आप स्ट्रेच कर सकते हो। समझ रहे हो? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी लाइन को आपको दो तीन अलग अलग तरीके से पढ़ के बताता हूँ। दिस इज अ टेस्ट, it is very important to know that every word has a small and brief ending or pause. Do not stretch a word without any reason. Another sign, फिर से पढ़ता हूँ। This is a test. It is very important to know that every word, अब ये आपको फील हो रहा होगा कि कहाँ कहाँ खींच रहा हूं मैं, है ना? अब हर वर्ड पर यस अगर सर। मैं पॉज दूंगा ना वो भी अटपटा लगेगा। ये सुनो, दिस इज अ टेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एवरी वर्ड हैज अ स्मॉल। समझ में आ रहा है कैसे वो ब्रेक हो रहा है? वो है ना, कट कट के आ रहा होगा। इसीलिए वो जो गैप होता है वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा बड़ा गैप नहीं है इसके बीच में, इतने बड़े बड़े गैप नहीं है। दिस इज अ टेस्ट, ऐसा नहीं है ये, है ना? This is a test. It is very important to know that every word has a small and brief ending or pause. Do not stretch a word without any reason. चलो अंकित, पढ़ो इसे जरा। दिस इज ए टेस्ट,
It is very important to know that every word has a small and brief ending or pause. Do not stretch a word without any reason. गुड। सोनम आप पढ़िए। This is a test. It is very important to know that every word has a small and brief ending or pause. Do not stretch a word without any reason. ठीक है, गुड। नाउ कमिंग बैक टू द सेम सेंटेंस, पर हमको यहाँ पर अब अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ना इस सेंटेंस को छोटे छोटे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा तो है ही सही ऑलरेडी, है ना। यहाँ पर इनको कहाँ ब्रेक करें अपन, सबसे पहली चीज समझने वाला कि इनको कनेक्ट कौन कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल 4-5 वर्ड ले लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको लग रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, फिर उसके बाद ब्रेक करोगे तो अटपटा लगेगा। आप इंपॉर्टेंट पे खत्म कर दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। ये दैट लग गया, जैसे कि ये जोड़ने वाले होते हैं ना, ये इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं, जो साथ में जोड़ते हैं दो सेंटेंस को। ऐसे ऐसे वर्ड्स पर आप रोक सकते हो। दैट एवरी वर्ड हैज अ स्मॉल स्मॉल एंड, फिर छोड़ दो अ ब्रीफ एंडिंग, और पॉज और पर भी कर सकते हो ऐसे, और पॉज। डू नॉट स्ट्रेच अ वर्ड विदाउट, हाँ बिल्कुल, डू नॉट स्ट्रेच अ वर्ड, without any reason. अब ये से पढ़ेंगे। This is a test. It is very important to know that every word has a small and, इसको and की जगह यहां पर कर लो ऐसे। This is a test. It is very important to know that every word has a small and brief ending or pause. Do not stretch a word without any reason. अब पढ़ो। This is a test. It is very important to know that every word has a small and brief ending or pause. Do not stretch a word without any reason. अब देखो, तुमने जैसे ही सेंटेंस को पढ़ा ना, तुम्हें फील भी हुआ होगा कि सांस लेने के भी टाइम मिल गया अपन को, है ना। आराम आराम से, सेंटेंस लंबा नहीं लग रहा है, सेंटेंस इजी लग रहा है, और आराम आराम से पढ़ रहे हो, है ना। सोनम Yes, ट्राई sir. करो। This is a test. It is very important to know that every word has a small and brief ending or pause. Do not stretch a word without any reason. फील हो रहा होगा आपको कि किस तरह से लंबा सेंटेंस छोटा करने पर हमें बोलने में आसानी हो जाती है ना। इसको कहां कहां से ब्रेक करें, पहले तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए पूरा। अंकित स्टार्ट करो। To be very specific about the way we speak is one of the main aspects that can affect the listener in many beneficial ways. ठीक है, सोनम। To be very specific about the way we speak is one of the main except ये स्पेसिफिक है और ये एस्पेक्ट है। expect एस्पेक्ट, that can एस्पेक्ट, expect हाँ एस्पेक्ट सर वो नहीं यार, आएगा। आप पढ़ो। aspect अब आ गया, आप पढ़ो। aspect बस वही तो था। that can affect the affect listener in many beneficial ways. Now, to be very specific about the way we speak is one of the main aspects that can affect the listener in many beneficial ways. अब पढ़ो अंकित। To be very specific about the way we speak is one of the main aspects
that can affect the listener in many beneficial ways. सोनम. 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 सोनम को आवाज नहीं आ रही क्या? अंकित, ये वाला पढ़ो. Yes. कौन सा वाला सर? यही वाला मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया ना इसमें, इसलिए. हाँ. To be very specific about the way we speak is one of the main aspects that can affect the listener in many beneficial ways. वेरी गुड. अब पढ़ो. To be very specific about the way we speak is one of the main aspects that can affect the listener in many beneficial ways. गुड. फील आ रहा होगा किस तरह से आप स्पेस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, उसमें आपके बोलने में सांस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. जितना आप सांस लेते हो, जितने अच्छे से आप लंबी देर तक सांस ले सकते हो, उसका असर पड़ता है बोलने में, है ना. Yes, ये sir. एक फैक्ट हुआ. इंग्लिश में दूसरी चीज होती है प्रोनाउंसिएशन प्लस क्लैरिटी. साफ साफ बोलने में और अटक कर बोलने में यही अंतर होता है. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, तो आपको मेरी हर कही हुई बात साफ साफ सुनाई दे रही होगी, ना कि आपको उसे समझने की चेष्टा करनी पड़ रही है, ना ही कोशिश करनी पड़ रही है, ना ही दिक्कत आ रही है. आ रही है क्या? No, sir. पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे आपसे आपसे बात करनी है, तो तुम्हें अभी मेरी बात शायद ही समझ में आए और तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ. अब थोड़ा थोड़ा सर, हाँ, ज्यादा नहीं. जो तुम्हें क्लियर क्लियर लगा होगा वो, है ना. वो. और Yes. अगर मैं मुझे ये कहूँ कि मैं मुझे बात कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो वो थोड़ा अब भी थोड़ा सर भी नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे, वो हल्का थोड़ा फुल्का. थोड़ा मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का. और अब तो ये अगर मैं कह रहा हूँ ये मुझे बात समझ रही है, अब. नो सर. हाँ, ये एक अंतर हुआ. मैं बोल सही ही रहा हूं, लेकिन मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूं, है ना. समझने लायक नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है. तो सही बोलना सही नहीं होता उतना भी, जितना कि सही तरीके से बोलना आना चाहिए. Especially in English, when we speak, it is very important to know that where to give the space, block, or maybe a pause. लगे आपको तो आप पॉज दो. मैं कह रहा हूं ना, हर चार चार पांच पांच वर्ड के आगे पॉज दो. वो आपके इंप्रूवमेंट में ही लेकर आएगा और भी ज्यादा निखार. फेयर एंड लवली से ज्यादा निखार लेकर आएगा वो आपकी बातों में. यस सर.
सोनम नहीं है, सोनम यहाँ पर है ना? नहीं है सर। चलो अंकित इसे पढ़ो यस एक बार। Going back to the time when we were young, I remember that there was a day when I was standing on the top of the roof and looking down on a sand puddle, all set to jump. Without thinking further, I took the leap of faith and there I was on the puddle of the sand. Exhaling in excitement, I rushed back to the roof to jump back. There I go, I jumped back and did the same thing over and over again for more than 7 times. ठीक है, क्या समझ में आया? एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक फर्स्ट लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है अपनी, फुल स्टॉप यहाँ लग रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब बताते हैं, चलो पता करो क्या है। पहले यहाँ तक जब समझो। हम going back to that time. गोइंग बैक का मतलब पीछे वाला समय, मतलब उस समय जो गुजर गया। गोइंग का मतलब जाना। ठीक है, बैक मतलब पीछे। टू द टाइम मतलब अभी समय के अनुसार। उस टाइम में, उस टाइम उस टाइम पे में। है ना, उस टाइम पे या उस टाइम में। व्हेन जब, देखो गोइंग जब। बैक टू द टाइम, उस टाइम में जब पीछे जाएं, जब जाता है जा रहे हैं, है ना। व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, है ना। फिर कोमा लग गया, तो यहाँ पर आकर एक हल्का सा पॉज जो होता है आपका थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन वी वर यंग, यहाँ तक आपको एक सांस में बोलना है, क्योंकि कोमा जब तक नहीं है तब तक आप लंबे तरीके से बोलते जाओगे। गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन वी वर यंग, रुक गए। आई रिमेंबर दैट ओके। द डे when I was standing on the top of the roof and looking down on a sand puddle, all set to jump। क्योंकि ये फुल स्टॉप वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसको ऐसे उठा के बोलेंगे कि अब सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि ये लाइन खत्म हो गई अब, है ना। कोमा वाले में यस सर। आपको सामने वाले को ये फील करवाना है कि ये खत्म नहीं हुआ, अभी बच रहा है। गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन वी वर यंग, यंग, अच्छा अच्छा, मतलब अभी आप आगे और कुछ बोलने वाले हो क्या? ओहो ऐसा नहीं, अच्छा नहीं। अभी मैं तुमसे बोलता हूं, अंकित क्या तुम चाय पियोगे? नो सर। ये सर बोलने के बाद जो तुम्हारा लेवल था ना बोलने का, वो साफ इंडिकेट कर रहा था कि अब इसके आगे तुम कुछ बोलोगे भी नहीं, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। एक सेंटेंस बोलो जिसमें पर लग रहा हो लास्ट में। पर लग रहा हो लास्ट में। पर, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसा कुछ। आई वॉन्ट टू गो हिंदी में, आउटसाइड हिंदी बट। में, हिंदी में। मैं बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन। मत पर अब इस लेकिन मैं में नहीं जा फुल सकता। स्टॉप फील नहीं हो रहा है। हाँ आगे फील कुछ बोलना नहीं हो रहा। चाहते हो अब, है ना। आगे कुछ बोलना यस। बाकी है अभी, ये महसूस हो रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कैसे आपकी लय बदल रही है। एक होता है जब आप कुछ बोलना चाहते हो, आप ऐसे करोगे, यूं नीचे से या फिर ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। और जब आप रुक रुक जाते हो ना, तो यूं होता है, बिल्कुल वो रुक गया। चाहे तो वो फुल ऊपर से स्टॉप नीचे, लग गया। हाँ बिल्कुल एकदम यूं खत्म, या तो नीचे की तरफ ही ले जाकर मैं वहां गया था, खत्म। मैं वहां गया था, अब आगे और कुछ है, बोलने वाले हो, इसीलिए हम वेट भी करते हैं कई बार सामने वाले का, है ना। सो यस सर। स्टार्ट देखिए, ये यहां से यहां तक पढ़ो वापस, कैसे पढ़ना है अब तुम्हें पता है। Going back to the time when we were young, I remember एक और that चीज, there एक और was a चीज, day. एक और चीज, एक और चीज। एक एक शब्द को जो तुम पढ़ रहे हो उसी को देखो, या फिर जिस शब्द को तुम देख रहे हो उसी को पढ़ो। अगले शब्द को पढ़ने की चेष्टा तब तक मत करो जब तक तुम्हें वो
पहला वाला शब्द खत्म ना हो गया हो। ये तुम्हारा टाइम बचाएगा, बहुत अच्छे से टाइम बचाएगा, ये मजाक नहीं कर रहा हूं। अगला शब्द पढ़ने की कोशिश करोगे अगर तुम पहला शब्द पढ़े बिना, तो ये तुम्हारा टाइम खा जाएगा, जैसे कि अभी हुआ, Yes. है ना। जिस शब्द को देख रहे हो उसी को पढ़ो, तो तुम्हारे देखने की स्पीड जितनी स्पीड में होगी उसी स्पीड से तुम पढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन वी वर यंग, आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ डे when I was standing on the top of the roof and looking down on a sand puddle, all set to jump. ऐसे स्टार्ट करो। Going back to the time when we were young, I remember that there was a day when I was standing on the top of the roof and looking down on a sand puddle, all set to jump. यस यस, जंप, खत्म वहीं पर ही। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे वो दिन याद है जब हम छोटे थे। मैं छत पे खड़ा था और ये सैंड का सर मिट्टी होगी ना, पडल और ये मतलब एक पडल का पडल, देखो वाटर पडल का मतलब होता है पानी का जो कैसे समझाऊं मैं तुमको, चलो मैं तुम्हें लिख कर तो क्या बताऊं, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। पडल इमेज, ये देखो दिख रहा है, यस ये सर, छोटे छोटे पडल्स नहीं होते ऐसे, ये, यस सर, हाँ इसको बोलते हैं पडल, ठीक है। और अगर सैंड का पडल होगा तो वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, वो कि ऐसे मिट्टी के ये जो होते हैं ना, यस मिट्टी सर, के ढेर, है ना। ये देखो ये मिट्टी के मिट्टी, ढेर। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला ऐसे मिट्टी का ढेर नहीं दिख रहा, यस सर, है ना। और इनके भी बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे होते हैं डेजर्ट जब, टाइप। हाँ डेजर्ट टाइप नहीं, मतलब आपकी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। घर में अगर मकान पे काम चल रहा होगा घर बनाने का, तो मिट्टी ट्रॉली वाले लाके डाल देते हैं ना, कैसे हाँ एकदम सर, वो टीले जैसा बन जाता है वो, और थोड़े ऊंचे यस भी सर। होते हैं वो, है ना। ये वो था। वो हो गए ना सर, मिट्टी के धोरे बोलते हैं ना हम बिल्कुल रेगिस्तान के बिल्कुल अंदर वो बिल्कुल, बंदा। वो बने हुए रहते हैं ऐसे टीले टाइप। ट्रैक्टर वाला आया, हम्म, ट्रैक्टर ट्रॉली से उसने मिट्टी डाली तो टीला टाइप बन गया बिल्कुल वो, और वो बन थोड़ा गया। ऊंचा भी रहता है वो, है ना। तो यस सर, वो उसके मतलब छत पे जाके खड़े हो गए हम, और वो मिट्टी का वो ढेर देखा हमने और सीधा उस पर कूद गए, और कूद गए। कूदने की तैयारी थी मतलब, है ना। लुकिंग, आई रिमेम्बर दैट देयर वाज अ डे, मुझे याद है कि एक दिन था। गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे उस वक्त में अगर मैं जा रहा हूं, तो मुझे याद है एक ऐसा दिन था, व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, जब मैं छत पे खड़ा था, छत पे खड़ा था और लुकिंग डाउन ऑन द सैंड पडल, नीचे मिट्टी के ढेर पे देख रहा था। ऑल सेट टू जंप, बस कूदने को तैयारी था। ऑल सेट टू जंप, इसकी जगह में ये लिख सकता था वॉज रेडी टू जंप, पर उसकी जगह मैंने लिखा ऑल सेट टू जंप, है ना, कूदने को तैयारी यस था। सर, चलो यहाँ पर आ जाओ अब। मैंने यहाँ पे कोमा कोमा पता है क्यों दिया है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोमा कहीं पर भी लगा सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि कोमा यहीं लगाना हो। पर ये कोमा लगाने का मतलब है कि आप एक स्पेस दे रहे हो, गैप दे रहे हो। देखो दो तीन जगह कोमा है ना। चलो ये यस वाला सर। पढ़ो अब। वैभव गुड आफ्टरनून, वैभव गुड आफ्टरनून, वैभव गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. कैसे हो आप? Fine, sir. How are you, sir? आई एम गुड एज वेल वैभव। आपने अभी क्लास में ना काफी सारी चीजें मिस कर दी अभी तक तो, अंकित को पता है। पता है Sir, क्या मिस actually, किया? आप yes, sir. एक्चुअली क्या हो गया बच्चे? सर वो मैसेज पढ़ा था ना मैंने, मतलब क्लास लेकिन थोड़ा लेट था तो मेरे को लगा सर। ज्यादा लेट हो एक्चुअली जाएगा सर यूं? मैं नहीं नहीं सर, सुबह से मुझे ऐसा पता था सर कि जो अदर क्लासेस थी ना, तो वो हम्म भी मतलब सेंटर के पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू था, तो हुई नहीं थी सुबह भी। बट कोई बात नहीं ब्रॉडबैंड का बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग है अपने पास इसकी ना, तो मैं रिकॉर्डिंग मैं उसमें यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना। सर इतना ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। ग्रुप में नहीं डाल सकता यार बच्चे, इसमें ना यूट्यूब पर ही मिल पाएगा तुम्हें वो रिकॉर्डिंग। मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा यूट्यूब पर वो मतलब कन्वर्ट तो होने सर के यूट्यूब बाद। का लिंक तो भेज दोगे ना, यूट्यूब का हाँ वो लिंक। यूट्यूब का लिंक जरूर मैं तुम्हें भेज दूंगा।
पर अभी जो भी हो रहा है ना उसको समझो, ठीक है? जी सर। ठीक। सो अंकित। सर बाकी सर। बस 2 स्टूडेंट। हाँ, आज सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है, मैंने बाकी सबको भेज दिया वापस। अच्छा अच्छा। ओके सर ओके। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछना था सर बस। पूछो पूछो पूछो। सर मैंने ना जैसे मतलब इतना करा, पर सर आप अगर किसी भी स्टूडेंट को कभी भी दोबारा टेंस पढ़ाओ ना सर, तो उस बैच में मेरे को एक बार ले लेना सर, बस एक बार। तो मैं टेंस फिर से समझना है? जी सर बस एक बार, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो मैंने फिर भी करा। हम्म। स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल बेसिक से आप जब किसी को भी टेंस पढ़ाओगे ना सर, उसमें मुझे एक बार ऐड कर लेना बस आप। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, श्योर। बिल्कुल सर वेट। ठीक है, अंकित स्टार्ट करो। Yes, sir. Without thinking further, I took the leap of faith and there I was on the puddle of sand. और थोड़ा सा वो करो, उसको कोमा पर अपन को थोड़ा सा स्पेस देना है ना? फील करवाना है कि आगे भी कुछ बोलने वाले हैं हम। Without thinking further, I took the leap of faith and there I was on the puddle of sand. हाँ, अब नेक्स्ट इसका हिंदी करो। Exhaling नहीं in नहीं, इसका हिंदी करो, excitement. इसका हिंदी करो। बिना कुछ सोचे समझे विश्वास किए मैंने उस मिट्टी के ढेर पे गिर गया। सर क्या होगा सर इसका? तुम्हें समझ में क्या आ कूद रहा है? गया। हाँ, कूद गया। तुम्हें समझ में क्या आ रहा है? सीन के हिसाब से क्या हुआ होगा? बिना कुछ सोचे समझे मिट्टी के ढेर पे मैंने छलांग लगा दी या मैं कूद गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सीन के हिसाब से यही बनेगा। देखो, कभी कभी सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि वो पिछला सीन क्या कह रहा है उसका, है ना? यहां यस पर सर। मैंने ये नहीं लिखा आई जंप्ड ऑन द पडल ऑफ द सैंड, मीनिंग वही है इसका कि मैं उस पर कूद गया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस, विदाउट थिंकिंग फर्दर, आगे कुछ सोचे बिना, है ना? आई टुक द बिना कुछ लीप। सोचे समझे। हाँ, आगे बिना कुछ सोचे, आगे मैंने आगे कुछ सोचे बिना, विदाउट थिंकिंग फर्दर, बिना कुछ सोचे आगे। आगे बिना सोचे समझे नहीं, है ना? बिना आगे कुछ सोचे बिना, है ना? अब मैंने आगे और कुछ नहीं सोचा। आई टुक द लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है छलांग, विश्वास की छलांग लगाना। मैंने सर विश्वास। तुक्का, तुक्का मतलब सर फिर तुक्का तो अलग हो गया ना सर मतलब। टुक, टेक का थर्ड फॉर्म हो गया ना? हाँ टुक टेक टकन। सेकेंड फॉर्म हो गया टेक टुक। मैंने लिया, छलांग लिया, है ना? आई हाँ टुक द लीप छलांग ऑफ लगा फेथ दी। मतलब मैंने विश्वास की छलांग ली हाँ। और मैं वहां पर था। एंड देयर आई वाज, और लो मैं वहां पर था। ऑन द पडल ऑफ सैंड, उस मिट्टी के ढेर पर, है ना? तो पॉइंट तो यही निकला कि मैंने छलांग लगाई। सर मतलब पडल का मतलब सर मिट्टी का ढेर हो गया ना सर, मिट्टी का सैंड हो गई, ढेर हाँ, हो गया ये मतलब। देखो, ये है, इसको बोलते हैं पडल अपन। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है जहां पर ये माउस ओके का सर कर्सर घूम रहा है? सैंड पडल तो ऐसे कहलाएगा, पानी का पडल ये कहलाएगा, ये ऐसे ऐसे, है ना? और पडल का हिंदी अगर आप करना चाहो तो ये हो गया, पोखर बोलते हैं, डबरा, गड़ही। ओके सर समझ गया सर मैं, पोखर हो गया। ओके ओके। छोटे छोटे से जो होते हैं ना, वो। हम्म। मिट्टी के बने होते हैं, सैंड के, किसी के भी हो सकते हैं सर वो। किसी के भी हो सकते हैं वो। अब एक्सहेलिंग इन एक्साइटमेंट। एक्सहेलिंग का मतलब? आई डोंट नो सर। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इनहेलिंग। ये तो बड़ा इनहेलिंग। लगता है ये भी नहीं पता? सर, ये तो आपने बताया था आई थिंक। इनहेल करने का मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल करने का मतलब फिर हाँ, क्या हो गया? सांस छोड़ना। हाँ, एक्साइटमेंट में जैसे ही मैंने अपनी सांस छोड़ी। अब जब आपने कभी ऐसी हरकत करी है, जब मकान वकान आपके बन रहे होंगे तो आप मिट्टी के ढेर पर ऊपर अच्छा छत सर से कूद मतलब गए उसने हो? वापस सांस छोड़ के फिर वापस उसने वापस शुरुआत करी जम के रूफ हाँ पे। हाँ, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं बच्चा था ना और हमारे जी। मकान का काम चल रहा था, तो सेकेंड फ्लोर पर चढ़ गया मैं, बिल्कुल एकदम छत पर। और नीचे वो नया नया मिट्टी का ढेर आया था, बालू रहती थी वो, तो चुपती नहीं हम्म। थी वो तो और मजेदार लगती है वो। तो ऊपर खड़ा हो गया मैं और मैंने नीचे देखा। मैंने कहा सेकंड फ्लोर से भाई साहब नीचे की तरफ, मैंने कहा मिट्टी का ढेर ही तो है। थोड़ी देर हम्म। सोचा, थोड़ी देर सोचा, फिर ज्यादा मैंने आगे कुछ सोचा नहीं और मैं कूद गया।
सीधा नीचे गिरा मिट्टी के ढेर पर, ठीक है। और जैसे ही गिरा ना, मजे में, मतलब एक्साइटमेंट ऐसी हो गई कि एकदम से मैंने ऐसे कहते हैं ना अपन, हाँ Excellent. हाँ, अपन नहीं करते, हाँ मजा आ गया, है ना। इसको कहते हैं एक्सेलिंग इन एक्साइटमेंट। आई रश्ड बैक का मतलब, रश करने का मतलब जल्दबाजी करना, है ना। आई रश्ड बैक टू द रूफ टू जंप बैक। मैं वापस छत की तरफ भागा, कूदने के लिए दोबारा, नीचे कूदने के लिए। हाँ दोबारा कूदने के लिए। देयर आई गो का मतलब ये लो, मैं फिर से मैं गया। वापस गया, मैं फिर से गया। देयर आई गो, आई जंप्ड बैक एंड डिड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन फॉर मोर देन 7 टाइम्स। मैं फिर से गया और मैंने मैं वही वापस वही चीजें चीज बार बार 7 सात बार बार करी। 7 बार, 7 से ज्यादा बार इनफैक्ट, मतलब इमेजिन कर सकते हो बात। More मैं than पहली 7 बार times. तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैं कूदा, फिर मुझे बड़ा मजा आया, फिर मैं वापस भागा, फिर मैं वापस कूदा, फिर मैं वापस गया, वापस कूदा, ऐसे 7 से ज्यादा बार मैं करता गया। मुझे बड़ा मजा आ रहा था उस दिन। हालांकि जो मिट्टी ऐसी थी ना, वो बाद में ऐसी हो गई थी, क्योंकि जितना कूदते जाओगे वो नीचे दबती जाती है। वो तो मिट्टी का ढेर ऐसा पड़ा हुआ था और धीरे धीरे वो यूं हो गया था, बिल्कुल ऐसे गड्ढा बन गया था उसमें। रीड इट अगेन, एक्सेलिंग से रीड करो अंकित। Excelling in excitement, I rushed back to the roof to jump back. हम्म There I go. I jumped back and did the same thing over and over again for more than 7 times. हम्म अब ये जो कोमा जो यहाँ लगे हुए हैं, इन कोमा को आप अपने मन से कहीं पर भी कर सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन वी वर यंग, आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ डे when I was standing on the top of the roof and looking down on the sand puddle, all set to jump. ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। Without thinking further, I took the leap of faith. देखो फिर से यहाँ पर कोमा, अब वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कोमा कहाँ देते हो। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ देना सही लगेगा और कहाँ नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह यहाँ दूं कोमा, है ना, विदाउट थिंकिंग फर्दर आई टुक द लीप ऑफ फेथ एंड, ऐसे, तो तुम्हें वो एंड बोलने में थोड़ा सा वो लगेगा कि, इसको पढ़ो जरा। Without thinking further, I took the leap of faith and फिर ये पढ़ो। there I was on the puddle of sand. सेम लाइन, इसको पढ़ो वापस से, ये पूरा सर, ये वाला दोनों लाइन। जो ब्लू में हो रहा है, हाँ। Without thinking further, I took the leap of faith and there I was on the puddle of sand. विभव आप पढ़ो। Without thinking further, I took the leap of faith, and there I was on the puddle of sand. अब मैं आपको भी वही चीज बताऊंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अंकित को बताया था, कि एक शब्द जो आपको दिख रहा है उसी को पढ़ो। अगले शब्द को पढ़ने की चेष्टा तब तक मत करो जब तक कि पिछला शब्द आप पढ़ ना चुके हो। अगर आप पिछला शब्द पढ़े बिना अगले शब्द को देखते हो तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि बोलना कौन सा है, राइट। Yes, sir. और इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप सिर्फ जो शब्द देख रहे हो उसी को पढ़ोगे तो आप जल्दी जल्दी सारा पढ़ लोगे, सही पढ़ोगे। पर अगर आप इसको देखकर इसको पढ़ने की, या इसको पढ़ने के साथ साथ इसको देखोगे ना, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग को कि पढ़ूं कौन सा। स्टार्टिंग में भले से ना हो, लेकिन जैसे अभी यहाँ पर हुआ ना, देयर वाज, देयर आई, देयर वाज, ऐसे करके, Yes, sir. वो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके चलो, Okay, sir. अब मैं वापस इस चीज को थोड़ा सा सेट कर लेता हूं आपके लिए। यहां पर एंड देयर आई वाज, अब पढ़ो अंकित। Sir, कौन? Without thinking further, I took the leap of faith and there I was on the puddle of sand. कौन सा अच्छा लगा बोलने में? ये वाला अच्छा था सर, बस अभी वाला। कोमा अलग से बदल दिया अपन ने, इसीलिए तो फील हुआ ना। वो जरा सा कोमा एक जगह से दूसरे शब्द पे क्या बदला, अपना फील चेंज हो गया, है ना। Yes sir. वैभव आप पढ़ो। Without thinking further, I took the leap of faith, and there I was on the puddle of sand. कौन सा इजी लग रहा था आपको, पहला वाला या ये वाला? फिर यही वाला इजी लगा, है ना, लास्ट वन। क्योंकि इसमें ये जो एंड था ना, ये अपन ने यहाँ डाल